सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। लोगों ने भी भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दिया है। देश के हर हिस्से से लोगों ने करोड़ों रुपए दान के रूप में दिए हैं और इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी मंदिर के स्वरूप भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन इसी बीच अब ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की। उन्होंने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया है कि ट्रस्ट के महासचिव चपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए कीमत की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। सरकार की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच करवाए। वहीं ट्रस्ट ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह के आरोपों से वो नहीं डरते हैं, वो खुद पर लगे आरोपों का अध्ययन करेंगे। जब से ये मामला सामने आया है, करोड़ों इस देश के लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको गहरी चोट लगी है। इस घटना से उनको तकलीफ पहुंची है, क्योंकि गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी। उत्तर प्रदेश से भी संबंध रखते हैं और राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से एक बार विवाद देखने को मिल रहा है, जो जमीन का विवाद है, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर, राम मंदिर में जो जमीन खरीद फरोख्त हुई है, उसको लेकर विवाद जो है देखने को मिल रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको जो भी बहुत ही स्वाभाविक जो इस पे जो दृष्टिकोण होना चाहिए, भ्रष्टाचार का प्रकरण सामने आया है, उसमें जांच होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ सत्यता इसमें ज़रूर होगी। और अगर ये बिल्कुल पाक साफ है तो उसको इंक्वायरी कराने में जो मांग की गई है कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई के माध्यम से इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि खासतौर से धार्मिक ज़मीन के मामले, धार्मिक पूजा स्थल के मामले में भी अगर जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आम परिस्थितियों में ये लोग कितना भ्रष्टाचार करते होंगे। सर, इसके अलावा किसान आंदोलन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। किसानों ने अब आगे की रणनीति जो है घोषित की। उन्होंने कहा है कि राजभवनों का जो घेराव है वो जो है करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में 200 दिन भी जो बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है वहां पर पूरे होने वाले हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? बातचीत बिल्कुल रुकी हुई है। देखिए, वो कहावत है, व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज प्लेइंग द फ्लूट, आपने सुनी होगी। तो वही देखने को मिल रहा है कि आज पूरा प्रदेश और देश किसान के आंदोलन से उद्वेलित है। पर लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोई उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि केंद्र बिंदु वही है प्रदेश का ख़ास तौर से। और ये इस बात को बताता है, इस बात को इंगित करता है कि कितने संवेदनशील हैं ये शासक और कितने सत्ता में मध्यस्थ हैं। इस बात को भी दृष्टिगोचर करता है। और इसको जनता को समझना चाहिए कि इनके सामने सत्ता इनका मुख्य उद्देश्य है और जनता जाए भाड़ में और जनता की समस्याएं जाएं भाड़ में, क्योंकि इन्हें मालूम है कि चुनाव के वक्त ये सांप्रदायिक मुद्दे उछाल देंगे और लोग। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको मुखातिब कराते चलते हैं, जो इस वक्त आ रही है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी राजधानी दिल्ली से कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान निकल कर आया है। सुरजेवाला ने अपने बयान में कहा है कि राम मंदिर मामले को लेकर उन्होंने निशाना साधा है और निशाना साधते हुए ये बात कही है कि आस्था का सौदा है, अधर्म और घोर पाप। तो सौदा बता दिया है इसको कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने। राम मंदिर को लेकर ये टिप्पणी की है उन्होंने अपने बयान में। राम मंदिर मामले को लेकर निशाना साधा है सीधा सीधा, और उन्होंने कहा है कि आस्था का सौदा है,
अधर्म और घोर पाप। तो बता दें कि इससे पहले भी अभी हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी संजय सिंह ने भी ये आरोप लगाए हैं और सवाल खड़े किए हैं कई। प्रवीण अत्रे बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बाकायदा कोर्ट में जाके राम मंदिर बनने में किस तरह से लेट हो इसकी कोशिश की। बाकायदा इन्हीं कांग्रेसी मित्रों ने कोर्ट में जाके ये कहा कि राम मंदिर निर्माण को किस तरह से लटकाया जा सके, इसके ऊपर कोर्ट जो है वो संज्ञान ले। तो आप समझ सकते हैं हमारे कांग्रेसी मित्रों की सोच कैसी है। मुझे हैरानी होती है, हालांकि कांग्रेस की सोच इस तरह की है, अगर दिग्विजय सिंह धारा 370 को दोबारा लगाने की बात करे और यही कांग्रेसी राम मंदिर निर्माण को लटकाने की बात करे, तो मुझे लगता है कि देश की जनता बेहतर समझती है इनकी मानसिकता। ये वही कांग्रेस पार्टी है, अगर हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है ये उससे सवाल उठाते हैं, धारा 370 हटाते हैं तो ये धारा 370 को दोबारा लगाने की बात करते हैं। आपने देखा किस तरह से इसी कांग्रेस पार्टी ने एक टूल किट के जरिए देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम करने की कोशिश की। आपने ये भी देखा कि यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने 60 साल की सत्ता शासन काल के अंदर किसानों के हक में कोई निर्णय ना लेके लगातार शोषण किया, और वही कांग्रेस पार्टी किसान के नाम का चोला पहन के राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस अपनी जो राजनीतिक प्रासंगिकता है उसको खो चुकी है, राजनीतिक अस्तित्व को खो चुकी है, और इसी वजह से इस तरह के अनगल आरोप और इस तरह की बयानबाजी कांग्रेसी नेताओं की तरफ से लगातार होती है। लेकिन ये तो आपने बात कही कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये बात कही जा रही है। संजय जी का बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में गड़बड़ी है, जमीन खरीदने 16 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी बताई है उन्होंने। देखिए, जहाँ तक जिस विषय पे आपने संजय सिंह के बयान का जिक्र किया, मैं खबरों के माध्यम से मुझे जानकारी है कि राम मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी का बाकायदा इस विषय पे टिप्पणी आ चुकी है। तो मैं इस विषय पे इसलिए बहुत ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि जब ट्रस्ट की तरफ से अपने इस विषय में बात रखी जा चुकी है। लेकिन मेरा एक सवाल है इनके पक्ष से, क्या वजह है कि ये नहीं चाहते कि राम मंदिर निर्माण हो? क्या वजह है कि इन मित्रों को राम मंदिर निर्माण पे इस तरह के सवाल या इस तरह की टिप्पणियां सुनी? तो प्रवीण जी एक चीज मैं भी चाहूंगी आपसे पूछना कि अगर उनका कहना है कि ईडी और सीबीआई की तरफ से जांच की जाए तो क्या इसमें कोई दिक्कत है, जांच होने में सांच को आंच क्या? देखिए, मैंने अभी स्पष्ट किया कि ट्रस्ट की तरफ से इस विषय पे जो टिप्पणी की जा चुकी है उसके बाद मेरा टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं बनता, और दूसरा इस विषय की पूरी जानकारी मेरे पास भी आपके माध्यम से जो जानकारी है भाई, इसलिए मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा जिसका कोई औचित्य ना हो। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल, पूरे देश की आस्था, हमारे पूरे देश के इस उनका अगर भव्य मंदिर बनता है, मुझे लगता है कि विपक्ष तो उस पर सवाल नहीं उठाते। जब आस्था का विषय हो मुझे लगता है उस पर राजनीति नहीं होगी। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं राष्ट्र पे सवाल उठते हैं, राष्ट्र के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उलझुल बातें होती है, पाकिस्तान जो चाहता है उस तरह के बयान दिए जाते हैं। पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान को यूएनओ के अंदर डोजियर के थ्रू ट्वीट करता है। प्रवीण जी, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है। और जीत चंदेलिया जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। जीत जी, जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि गड़बड़ी का आरोप है, जमीन खरीद फरोख्त में आरोप निकलकर सामने आ रहा है राम मंदिर को लेकर, सबसे पहले क्या कहेंगे आप, ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम सबके हैं, राम सबके हैं। और मुझे राम के ऊपर कबीर याद आते हैं कि उन्होंने एक शब्द में कहा है कि क्या काशी क्या ऊसर मगर राम हृदय बस मेरा, जो काशी तंत्र कबीरा राम में को नहीं होना। तो मगर में जहाँ ऐसी किवदंती थी
कि मगर में मरने से नरक मिलता था, तो उन्होंने राम का नाम जपा। उन्होंने कहा कि अगर राम सबके हैं, मुझे राम की मूर्ति की जरूरत नहीं है, राम मेरे हृदय में है, राम मेरे अंदर वास करते हैं और राम कण कण में है, तो मुझे मगर में भी स्वर्ग मिलेगा मरने से। तो राम का मतलब ये नहीं है कि राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या उनके लोगों के हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि राम के नाम पर आपको भविष्य में आप भूतकाल में आप जाएंगे, आपको पता है राजीव गांधी जी ने पहल की थी राम मंदिर को बनाने के लिए, स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी ने। लेकिन उस समय भाजपा और जो उस समय के जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर बताइए ना, जो आरोप आप लोगों की तरफ से लग रहे हैं उसको लेकर बात कीजिए। देखिए, हम ये चाहते हैं कि सत्यता देश के सामने आनी चाहिए, क्योंकि अब से पहले संत समाज ने भी इन पे आरोप लगाए कि 1400 करोड़ रुपए जो चंदे का था, जो रथ यात्रा का था, जो राम के नाम पे इकट्ठा किया गया, वो 1400 करोड़ रुपए कहाँ गया। और अब राम मंदिर जो बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसमें मैंने भी पर्ची कटवाई है, मैंने भी अपना योगदान दिया है, और कांग्रेस के काफी लोगों ने, देश की हर पार्टी जो राम में आस्था रखते हैं, देश के हर व्यक्ति ने राजनीति से ऊपर उठकर राम में आस्था रखते हुए अपना योगदान दिया है। जी, जो चंपत राय जी हैं उनका कहना है कि भ्रामक फैलाने के लिए, भ्रामक करने के लिए ये आरोप मंडे जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई सामने आती है। खैर खून खांसी खुशी 4 चीजें होती हैं। कबीर साहब कहते हैं कि खैर खून खांसी खुशी छुपती नहीं है, ये एक दिन आगे आएंगी। ईडी और सीबीआई जो 2 बहुत ही सम्मानित संस्थाएं हैं, हम चाहेंगे कि सीबीआई से इस मामले की गंभीरता से जांच हो। और पुराना भी जो मामला है, अब राम मंदिर का मामला, ये तो है ही है जमीन का और ट्रस्ट का, इसके साथ में जो पुराना 1400 करोड़ का जिसमें संतों ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, आडवाणी जी पर, उन लोगों पर, कैसे उन लोगों की मौत हो गई, कैसे उनको दिल्ली बुलाया गया, कैसे उनको सुरक्षा क्या कहेंगे? जी चंदेलिया जी कई बातें कह रहे हैं, आप भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण जी सवाल उठाए वही लोग। देखिए, जहाँ तक चंदोलिया जी की बात है, मैं चंदोलिया जी की बातों से केवल एक बात ही समझ सका हूँ कि बिना तथ्यों के किसी बात को कहना, मुझे लगता है वो सार्थकता नहीं। आपने चंपक जी के बयान को स्वयं यहाँ पे कोट किया, उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी बात को कहने की कोई आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये वही कांग्रेस पार्टी है, जब वो सत्ता में थी तो देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह खुले ये कहते थे कि देश के संसाधनों पे मुस्लिमों का हक है। जिस पार्टी की सोच ऐसी है, उस पार्टी से राम मंदिर में क्या उम्मीद करोगे? भगवान राम के मंदिर पे इन लोगों की सोच उसी दिन स्पष्ट हो गई थी, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए लगातार इस देश के अंदर वैमनस्य पैदा किया, लगातार इस तरह की ओछी राजनीति करते रहे। ये वही लोग हैं जो कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण का डिले हो जाए। अरे भाई समझिए, आप स्वयं मान रहे हैं कि राम हमारे प्रधानमंत्री, तो कम से कम उसको दिखाइए भी, उसको दिखाइए और इस भव्य मंदिर के निर्माण में सहयोग कीजिए, ना कि इस तरह की अमगल बातें करके भगवान राम के सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। आप जैसे लोगों को जी प्रवीण अत्रे जी साफ कह रहे हैं कि राम मंदिर के बनवाने में डिले करना चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ से डिले करना चाहती है, लगातार यही मामला उठाया जा रहा है। कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में बोली है ये बात, कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में क्या बोला था वो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, पता लग जाएगा आपको उनकी सोच का। ये लोग जो है सिवाय सवाल खड़ा करने के, सिवाय वैमनस्य पैदा करने के, इस तरह की ओछी राजनीति करने के, इनके पास और कोई तथ्य नहीं है। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेसियों को। भगवान राम का भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिया इन्होंने। जी क्या कहेंगे? बिल्कुल साफ आपके मुंह पर कह रहे हैं कि जो राजनीति है वो की जा रही है और राम मंदिर को डिले करने की कोशिश की जा रही है, फेवर में नहीं है। जीत जी जाति की राजनीति राम के। चलिए प्रवीण अत्रे जी आपके पास वापस आएंगे। जीत जी का कहना है कि राम के मंदिर, राम नाम के ऊपर ये राजनीति की जा रही है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी आपके इस पूरे प्रकरण पर आरोप लगा रही है, राम मंदिर को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है उनको आप क्या समझते हो? एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं ये। जब सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने में आम आदमी पार्टी भी तो सबसे आगे थी, देश की सेना से सवाल पूछने में आम आदमी पार्टी भी तो सबसे आगे थी। इन लोगों का तो इतिहास रहा है
है वो जरूर निकलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और